नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी लघु कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, लघु कथा आज पूरी तरह से साहित्य आकाश में प्रतिष्ठित हो चुकी है। लघु कथा एक उर्वर कथा विधा है। उर्वर से तात्पर्य है कि कथा अभिव्यक्ति की दिशा में सपाट और सहज बयानी से लेकर बिंब, प्रतीक, संकेत, व्यंजना आदि जो जो काव्यांग इसमें उपस्थित होते हैं वे अपनी पूरी आभा और आकर्षण के साथ लगातार पाठकों को प्रभावित करते हैं। लोकप्रियता की बुलंदियों को छूने के लिए आज लघु कथा प्रयासरत है और काफी हद तक लोकप्रिय हो चुकी है। पिछले दिनों प्रसिद्ध कवि मदन कश्यप जी से इस बारे में बात हो रही थी। राकेश रेणु जी भी उनके साथ थे। तो उन्होंने भी उनसे जो बात हुई लघु कथा के बारे में, उन्होंने कहा कि पिछले 30-35 वर्षों में लघु कथा ने एक ही बहुत ही अच्छा स्थान, प्रतिष्ठित स्थान बना लिया है साहित्य के क्षेत्र में, और मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत भी हूं। लोकप्रियता की बुलंदियों को छूने के साथ साथ आज की लघु कथाएं आदमी के जीवन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसमें जीवन के किसी एक तथ्य को अपनी संपूर्ण संप्रेषणीयता के साथ उभारा जाता है। जी, संपूर्ण संप्रेषणीयता के साथ उभारा जाता है। आज मैं आपके लिए ज्ञान प्रकाश पीयूष जी की लघु कथाएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। जी, लघु कथाएं लेकर मैं 2 लघु कथाएं इनकी सुनाऊंगा। पीयूष जी लघु कथा के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है और प्रतिष्ठित नाम भी है। इनकी लघु कथाओं में जहां एक ओर वर्तमान समाज की अच्छाइयां झलकती हैं, तो वहीं दूसरी ओर उसकी समस्याएं भी उभर कर आती हैं। इनकी लघु कथाएं समाज को आईना दिखाने का काम करती हैं। जी, आईना दिखाने का काम करती हैं। तो आज मैं आपको जो 2 लघु कथा सुनाने जा रहा हूं, पहली लघु कथा का शीर्षक है सावधानी में ही सुरक्षा, और यह लघु कथा मैं आपको इस पुस्तक से सुनाने जा रहा हूं, स्वावलंबन के गुलाब। पिछले दिनों ही इनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई है और बहुत चर्चित और प्रशंसित रही है ये पुस्तक। सावधानी में ही सुरक्षा, पेज नंबर 20 पर यह लघु कथा है। अद्भुत लघु कथा है। समाज की जो समस्याएं हैं उसे उजागर करती हुई ये लघु कथा है कि किस प्रकार से शहरी संस्कृति जो है, दूषित संस्कृति जो है, वो गांव में भी प्रवेश करती जा रही है। ऐसा नहीं है कि शहरों की पूरी संस्कृति दूषित है, नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो बुराई के रूप में वो गांव की ओर भी वो बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं। तो उसी का एक नमूना देखिए यहाँ पर इन्होंने कैसे उभारा है अपनी लघु कथा में। सावधानी में ही सुरक्षा। लघु कथा इस प्रकार शुरू होती है, संवाद शैली में लघु कथा शुरू होती है। जी, शहरों के रोग अब गांवों को भी डसने लगे हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा रामू की मम्मी, जरा खुलकर बताओ। जी, अपना घर गांव की अंधी गली में पड़ता है। रात को तो बिल्कुल नीम अंधेरा रहता है, बिल्कुल अंधेरा रहता है। इतना तो मुझे भी पता है। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहती हो। आप इतने नादान मत बनो जी, नादान बन रहे हो आप। कल की ही तो बात है। सोलू रेहड़ी वाले की लड़की रात को पेशाब करने के लिए आंगन से बाहर आई। आज पास वाले खेत में उसकी लाश मिली है। नशा किए हुए गांव के लड़के देर रात तक गली के नुक्कड़ पर बकवास किया करते हैं। अपने घर में भी बहू बेटियां रहती हैं। कहीं ऊंच नीच हो गई तो मेरा तो कलेजा धक धक करता है।
बाहर वाले खंभे में पर एक बल्ब लगवा दीजिए जिससे रोशनी दूर तक रहेगी और आने जाने वालों की हर हरकत का पता भी चलता रहे। इससे अपने को भी सुविधा रहेगी तथा इधर से गुजरने वाले को भी अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। तेरी बात तो सयानी है रामू की मम्मी, इसलिए तो कहते हैं औरत की छठी इंद्री सदा जागृत रहती है, सदा जागृत रहती है, सदा जागृत रहती है। दूसरी लघु कथा का शीर्षक है पुरुषार्थ पर भरोसा। जी, पुरुषार्थ पर भरोसा। यह लघु कथा इस प्रकार शुरू होती है कि कैंसर से पीड़ित पिता के गुजर जाने के बाद परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगा। कुल जमा पूंजी कैंसर की भेंट चढ़ चुकी थी। अमित बीएससी बेरोजगार था। अमिता 12वीं साइंस की बोर्ड परीक्षा टॉप कर चुकी थी और किसी अच्छे कॉलेज में मेडिकल साइंस में प्रवेश लेने की सोच रही थी, मगर उसने अब अपना इरादा बदल दिया। वह मां से बोली, मां, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जीवन की कठोर सच्चाई को सामने रखना जरूरी है। मैं अब रेगुलर कॉलेज में पढ़ने की अपेक्षा घर पर रहकर ट्यूशन पढ़ाते हुए प्राइवेट आर्ट्स से बीए उत्तीर्ण करना चाहती हूँ। मां न चाहते हुए भी समय की नजाकत को समझते हुए बेटी के विचार की व्यावहारिकता से सहमत हो गई, पर मौन रही, कुछ उत्तर न दे सकी। अमित को जब इस बात का पता चला तो उसने मां के पास जाकर दृढ़ता से सिर्फ इतना ही कहा, मां, बहन की आगे की पढ़ाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन मैं करवाऊंगा। मैंने इसकी सारी व्यवस्था कर ली है। अमित को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था। वह सुबह 3 बजे उठता, रेलवे स्टेशन के बाहर मेन गेट के पास चाय का खोखा लगाता और 4 बजे से 9 बजे के बीच आने जाने वाली ट्रेन के मुसाफिरों को उनकी मनपसंद की स्पेशल चाय पिलाता। जो कुछ आय होती उसे ईश्वर की इनायत समझकर, मानकर स्वीकार कर लेता। फिर अपना खोखा समेटकर सुबह 9:30 बजे तक अपने घर पहुंचकर अपनी नित्य की दिनचर्या में मशगूल हो जाता था। लघु कथा यहाँ समाप्त हो जाती है। इनके जो लघु कथाएं हैं, दोनों लघु कथाएं जो मैंने सुनाई, एक तो इसकी जो बाद की जो है पुरुषार्थ वाली जो लघु कथा है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति है सकारात्मक विचार, ऊर्जा। सकारात्मक सोच के साथ वह खत्म होती है लघु कथा। और पहली वाली जो लघु कथा थी, उस लघु कथा सावधानी में ही सुरक्षा जो लघु कथा थी, वह उसमें उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार गांव में भी वह संस्कृति, वह दूषित संस्कृति प्रवेश करती जा रही है और ग्रामीण आबो हवा को दूषित करती जा रही है। इनकी लघु कथाओं की ये विशेषताएं हैं। अब इनकी लघु कथाएं कैसे कथोपकथन के साथ शुरू होती है, प्रश्नोत्तर शैली में शुरू होती है, वाक्य छोटे छोटे होते हैं और उन छोटे छोटे वाक्यों के साथ कथा आगे बढ़ती चली जाती है। जिज्ञासा अपने आप धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इनकी लघु कथाओं की भाषा अत्यंत सरल, सहज, सजीव और प्रभावशाली होती है। इन्होंने ये अपनी लघु कथाओं में उर्दू और देशज शब्दों के साथ साथ तत्सम और तद्भव के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और जो इनकी भाषा जो है वो एक लघु कथा को धार देती है। ये इनकी लघु कथाओं की विशेषताएं हैं। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। अगली बार हम फिर मिलते हैं किसी एक नए लघु कथाकार की लघु कथाएं लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।